ये समझ लेते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो Q1 नतीजे अच्छे रहे, बावजूद उसके शेयर नीचे है। थोड़ा डिटेल लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अशेषा जुड़ गई हैं। अशेषा, बताइए नंबर्स कैसे हैं और क्या कुछ कमेंट्री में ऐसा डिसअपॉइंटिंग है जिसके चलते शेयर को हम नीचे देख रहे हैं? जी हाँ, एमएनएम पर दो अहम खबरें आई है आज। सबसे पहले रिजल्ट्स, रेवेन्यूज़ काफ़ी इनलाइन रहे हैं, हमारे अनुमान के मुताबिक आए हैं, लेकिन मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सबसे पहले रेवेन्यू के फिगर्स की बात करते हैं। 24,000 करोड़ पे आए हैं, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 22% का ग्रोथ है। मार्जिन्स 13.5% पे आए हैं। ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है इस क्वार्टर में। इसके अलावा मैनेजमेंट कॉमेंट्री आती हुई नजर आई है। आरबीएल बैंक में कंपनी ने रिसेंटली डिस्क्लोज किया था 3.5% स्टेक खरीदा है। 400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर यह स्टेक खरीदा गया था। उस पर कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री आई है, उस पर नजर डाल लेते हैं। कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा। 7 से 10 ईयर के व्यू से ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। कंपनी कोर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और कंपनी अभी बैंकिंग सर्विसेज में डाइवर्सिफाई करने का कोई प्लान नहीं रखती। कंपनी ने पहले भी डिस्क्लोज किया था और आज रीइटरेट किया है कि कंपनी अपना स्टेक बढ़ा सकती है। 9.99% तक अपना स्टेक बढ़ा सकती है आरबीएल बैंक ने। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट लुक्रेटिव लगेगा और कंपनी को ऐसा लगेगा फ्यूचर में कि हाँ हमें इन्वेस्ट करना है, तो शायद कंपनी ये स्टेप आगे चलकर ले सकती है। अभी कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। 3.5% का स्टेक खरीदा गया है 400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे। उनका मानना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे थे। कंपनी को बैंकिंग बिजनेस सीखना था, जिसके चलते ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। लेकिन एम्पल क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि कंपनी अब बढ़ा सकती है, लेकिन 7 to 10 ईयर के व्यू से ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो नतीजे तो काफ़ी अच्छे थे और मैनेजमेंट कमेंट्री भी आई है आरबीएल बैंक पर, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो निश्चित तौर पर हमने देखा था कि जब भी पहली बार ये खबर सामने आई कि स्टेक ले रहे हैं आरबीएल बैंक में, 3.5% स्टेक के लिए 417 करोड़ रुपए चुकाने की खबर आई थी और 11,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इंट्राडे में साफ हुआ था प्रियंका। और अगले दिन भी और वाइप आउट हुआ था। 6.5% शेयर टूटा अगले था। दिन 6.5% टूटा। तो इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि जो थोड़ा स्थिर है ना, 1% की गिरावट की, आधे % इनफैक्ट तो हो चुका है। जो उसमें बिकवाली होनी थी वो हो गई है। ठीक है, तो आज ये अपडेट कि अगर आकर्षक लगा, क्योंकि जो कारपोरेट जो घराने हैं वो बैंकों में 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी नहीं रख सकते हैं, इसके चलते ही 9.9% की जो सीलिंग बता रही कंपनी, उसको फिर से इन्होंने रीट्रेट किया, यानी कि फिर से दोहराया है। ठीक है, एक बार अंशुल जी आप जरा एमएनएम के स्टॉक पर जरा व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए इसमें अभी, क्योंकि 1460 रुपये के आसपास का भाव है। ऊपर से तो हमने देखा है 1550 रुपये के आसपास से करेक्शन देखा ही, 1450 के आसपास आ गया है। क्या करना चाहिए इसमें अब? देखिए, नीजक रिएक्शन था रिजल्ट्स के बाद। उसके बाद स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस मंथ हाई है 1446 का, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है और एक बॉक्स के अंदर है डेली चार्ट में। तो 1446 1503 इसकी रेंज है। यहाँ से एक बार बाई कर सकते हैं 1503 के टारगेट के साथ, और 1503 निकलता है तो फिर 1540 तक के इसमें टारगेट मिलेंगे। 40 तक के लक्ष्य के लिए एमएनएम के शेयर को खरीद सकते हैं। लेकिन एक बार जरा सुन लेते हैं कि एमएनएम के मैनेजमेंट ने क्या कहा। आरबीएल बैंक के निवेश को लेकर एमएनएम के सीईओ अनीश शाह का कहना है कि निवेश से फाइनेंशियल सर्विस में वैल्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आरबीएल बैंक में हिस्सा बढ़ाकर 9.9% तक करने पर कंपनी विचार कर सकती है। एक बार सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। This investment is really for us to understand banking in a lot more detail with a very long-term view. This is a 7 to 10 year view. There are no assumptions on our part today whether we want to get into a bank or not. In fact, at this point in time, we cannot and we do not want to. There is no intention of going further beyond this at this point. But it helps us understand this sector a lot better to enhance the value of a business that is nearly a 40,000 crore market cap business in this sector for us. Why RBL Bank? We saw an opportunity with a bank that was very well run, a very strong management team, a very good foundation, at a price to book that was lower than 1. It was a great investment opportunity from that standpoint that came together with our desire to understand this sector in banking a lot more. And that is the reason we've gone ahead and taken a 3.53% stake
in this bank.